हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये स्टॉक है, स्मॉल कैप है, लेकिन गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है ग्रोथ के हिसाब से, तो फोकस कर सकते हैं ये स्टॉक के ऊपर भी। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए, मेरी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो ये जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2498 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 की है, करंट प्राइस 404 रुपये है, 52 वीक हाई 730 रुपये, 52 वीक लो 391 रुपये है, स्टॉक का पी सुपर हाई है 524 है, बुक वैल्यू 103 है, डिविडेंड इल 0 है, आरओई -1.33% है, आरओसीई की बात करें तो 2.78% है। तो ये जो फर्स्ट बेसिक पैरामीटर्स जो है, हालांकि बहुत सारे दूसरे बेसिक पैरामीटर्स ही होते हैं, बट ये बहुत इनिशियल बेस के होते हैं जो थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें कंपनी के ऊपर तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग अभी के हिसाब से बिल्कुल जीरो है, जो कि 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 22 लाख थी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो तब भी नहीं थी। तो देखो, कंपनी जो भी कर रही है अपने दम पे कर रही है, ऐसा नहीं है कि कर्जा लेके कुछ कर रही है। कंपनी की रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले 395 करोड़ का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 537 करोड़ के आसपास का। तो देखो, यहाँ पर रिजर्व्स डेफिनेटली बढ़े हुए हैं 5 साल के हिसाब से, टोटल असेट भी 5 साल के हिसाब से बढ़ी हुई है। 5 साल पहले 576 करोड़ का टोटल असेट था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 1260 करोड़ का टोटल असेट कंपनी के पास हो चुका है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, कंपनी की असेट भी बढ़ रही है। बोरोइंग्स जो है वो कंपनी के पास जीरो है आज की तारीख में। अब इसका मतलब यह है कि कंपनी प्रॉपर नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो वहां पर रीजन मीनवाइल क्या है, तो कि सेल्स अगर देखेंगे कंपनी के, तो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स के सेल्स जो है वो 1168 करोड़ के आसपास है, जो कि एक साल पहले 896 करोड़, उसके एक साल पहले 636 करोड़। तो पिछले 2 साल में कंपनी ने अपने सेल्स में काफ़ी अच्छी रफ्तार ली है। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो कंपनी पहले भी बढ़िया रफ्तार से चल रही थी। तो मतलब कंपनी के अंदर सेल्स जनरेट करने में, मतलब सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट वो सेल्स जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस या जो लीज, मतलब कहीं पे जगह जो है वो रेंटल प्रॉपर्टीज जो होती है, जो उनका ब्याज चुकाना रहता है, या दूसरी अदर लीज प्रॉपर्टीज जो होती है, उनका जो पैसा वो जहाँ पे एक्सपेंसेस में जाता है, वहाँ पे इतना शायद खर्चा हो जाता होगा कि कंपनी के पास इतना सेल्स जनरेट करने के बाद भी नेट प्रॉफिट जो है वो इतना नहीं बच रहा है जो कंपनी में यहाँ पर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का +5 करोड़ है, और उसके एक साल पहले -6 करोड़ था, उसके एक साल पहले -56 करोड़ था। मतलब कंपनी 56 करोड़ की लॉस में थी, जो कि उसके बाद 6 करोड़ की लॉस में आई, और उसके बाद 5 करोड़ प्रॉफिट में है इस साल। अदर देन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो फ्लक्चुएटिंग ज़रूर है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी बहुत बढ़िया प्लस में है। तो इस तरह की कंपनी की प्रोफाइल दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो मार्च 2023 रिसेंट के हिसाब से प्रमोटर्स के पास 32.2% का स्टेक है, FII 16.68% है, DII 3.66% है, पब्लिक 47.45% है। यहाँ पर प्रमोटर्स का एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है। और पॉइंट टू बी नोटेड कि इस तरह से थोड़ी 50-50 बैलेंस शीट या कंपनी की प्रोफाइल है पूरी, उसके बावजूद FIIs और DIIs जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रस्ट दिखा रहे हैं। ये एक वाकई में कमेंडेबल बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली हो रहा है। अगर कहीं से भी लीज का जो उनका एक लफड़ा है, पैसे जहाँ पर एक्सपेंस में चले जाते हैं या दूसरे उतना सेल्स करने में, मार्केटिंग में, ये सब में जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उसके ऊपर कंपनी कंट्रोल करती है तो डेफिनेटली इसकी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ अच्छी हो सकती है। और सरकार जो है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके भी, जैसे डिफेंस सेक्टर में बहुत एक्टिव हो चुकी है, वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली एक्टिव करवा रही है ग्रोथ बेसिस पे। तो कंपनी जो है वो डेफिनेटली अपने अगर नेट प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करती है और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, 50% से अबव हो, तो इसके ऊपर डेफिनेटली आप सोच सकते हो। और स्टॉक TCNS क्लोथिंग कंपनी की बात कर रहे हैं हम, 403 रुपये का अभी स्टॉक है। ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 39% नेगेटिव रिटर्न अभी तक दिया है। 2018 अगस्त महीने से अवेलेबल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से, और ये इतने टाइम में कंपनी इतनी ज़्यादा बढ़ी ही नहीं है। आप देख सकते हैं
एज सच कुछ रिटर्न नहीं दिया है और कंपनी की प्रोफाइल भी थोड़ी डामाडोल है, बट इसके ऊपर फोकस रखना क्योंकि FIDIS काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो तो आपने देख ही लिया उनके स्टेक के हिसाब से, और सस्टेन है। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना गाइस। बट अगर ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। थैंक यू सो मच।